नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग सेशन से एक दिन पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर्स या इंडेक्स में ऑप्शन स्ट्रेटजी शेयर करता हूं और नो डाउट उसके अंदर मेरी रिसर्च शामिल होती है, जिसमें मैं एफआईआईज और डीआईआईज मार्केट में क्या मूवमेंट दे रही हैं या किस तरफ ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और किन किन स्ट्राइक प्राइस पर हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को सेव करके कोई स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। उन सारे एनालिसिस करके मैं आपके सामने आता हूं और आपके सामने ही चार्ट्स के माध्यम से हम एक टारगेट सेट करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए कि हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या उस स्ट्रैटेजी में हमें कितने प्रॉफिट्स जनरेट हो सकते हैं। आपको पता है कि मेरी विनिंग एक्यूरेसी 98% से अबव है। चलिए, अब पिछले तकरीबन एक डेढ़ महीने से मैं कह सकते हैं कि मैं निफ्टी में ही ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर कर रहा था और आपने देखा होगा कि अगर मैंने आपके साथ 10, 12, 13 स्ट्रेटजीज जो भी डिस्कस की हैं, एक दिन एक स्ट्रेटजी के अंदर हमें 20 से 22 रुपए का लॉस लगा था, अदरवाइज हम हर स्ट्रेटजी के अंदर हमें प्रॉफिट मिला है। कल के लिए मैं किसी इंडेक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा, मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में देखते हैं कि ऑप्शन की स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है। यहां मैं बात करूंगा एचडीएफसी बैंक की। चलिए, मैं इसके चार्ट्स को आपके सामने लगाता हूं ऑप्शंस के। इसका आप ये देखिए, आज का क्लोजिंग प्राइस 884.25 रहा है, 884 के आसपास। अब एक बार इसके डाटा को भी देखें। आप ये देखिए कि 800 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, 6,62,000 का। और कॉल साइड पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 7,63,000 का 1,000 की कॉल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है। ये तो हम दो स्ट्राइक्स की एक रेंज लेके चलते हैं। अब एक बार हम फ्यूचर्स में भी जो ओपन इंटरेस्ट है, जरा उसको एक बार चेक कर लें। आप ये देखिए कि आज इसमें ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी जो शॉर्ट्स कटे हैं, प्राइस मूवमेंट ऊपर हुई है तो शॉर्ट्स कटे हैं, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। हिस्टोरिकल डाटा में जो एक बार इसकी एक मंथ की मूवमेंट देखते हैं कि क्या क्या रहा है। चौबीस मार्च को 732 का एक लो बना था और 18 मार्च को 990 का हाई था। यानी पिछले एक महीने से इसने 1,000 का ऊपर का लेवल तो नहीं तोड़ा, लेकिन 800 का लेवल में ये 2 दिन एक दिन या 2 दिन हम कह सकते हैं ट्रेड हुआ है। आप यहां देखिए, ये 771, 759, ये रेट तब के थे जब हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने लोएस्ट बनाया होगा। एक मान के चल लेते हैं कि 16,000 के आसपास का जो बैंक निफ्टी का लो बना, तब ये प्राइसेस आए थे 759 के आसपास, यानी 800 से 400 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट नीचे। उस केस में जहां पे बैंक निफ्टी है तकरीबन यहां से 3500 पॉइंट नीचे, और 1,000 का लेवल भी तभी टूटेगा अगर ये यहां से 2-2.5 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी ऊपर दिखाएगी। अदरवाइज हम इन दो स्ट्राइक्स के बीच में सेफ हैं। उसका मेन रीजन ये है कि
जो बैंक निफ्टी के अंदर 35% का पार्टिसिपेशन है वो एचडीएफसी बैंक का है, जो वेटेज हम कह सकते हैं। हम इसी में एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम 800 की जो पुट है यहां से 85 रुपए नीचे तकरीबन 15 रुपए 70 पैसे में बिक रही है, और इसके साथ साथ हम 1000 की ऊपर की कॉल जो 11 रुपए में बिक रही है, हम ये दोनों शॉर्ट करेंगे, दोनों शॉर्ट करेंगे। हमारा लॉस कहां से शुरू होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर हमें तकरीबन 26 रुपए मिलेंगे। हमारा लॉस नीचे 775 से नीचे और 1025 के ऊपर शुरू होगा। लेकिन अगर इन दोनों रेंज से ये स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है तो हम अपनी पोजीशन को शिफ्ट भी करेंगे, स्ट्राइक्स को शिफ्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है, तो ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी तक तो नहीं मैं मान के चलता कि हम वहां तक इसे कैरी कर पाएंगे या कैरी करेंगे। 26 रुपए का आज हमें इसमें प्रॉफिट या प्रीमियम मिलेगा, और जब ये प्रीमियम 20 रुपए तक का रह जाएगा, यानी हम शॉर्ट करके चल रहे हैं, 26 में शॉर्ट कर रहे हैं, और 20 रुपए में अगर हमें वापस जब मिलेगी तो हम इस स्ट्रेटजीज में एग्जिट हो जाएंगे। ये वो 1 दिन में मिलती है, 2 दिन में मिलती है, 1 हफ्ते में मिलती है, वो मैटर करता है। तो इस तरीके से कोई इंडेक्स में आज स्ट्रेटजी मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत दिन हो गया था, उसमें मैंने आपसे कुछ चीज शेयर नहीं करी थी, इसीलिए आज मैं एक स्टॉक से रिलेटेड ऑप्शन स्ट्रेटजी आपके साथ मैंने डिस्कस की। बाकी आप सभी को पता है कि ये जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चार्ट से रिलेटेड, या जो अपनी व्यू मैं आपके सामने रखता हूँ, ये केवल मेरे सिखाने के पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग व्यू लेना हो तो कृपया करके ऑफ द मार्केट पेपर पर लिखकर ही इसको ट्रेड करिएगा। मैं जानता हूं कि कई व्यूअर्स को मेरी वीडियो पसंद आती है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ी झिझक है, या वो करना नहीं चाहते, क्योंकि नो डाउट उनको अलग अलग माध्यम से मेरी वीडियो आपके सामने आ ही जाती है, चाहे फेसबुक ग्रुप्स में हो या किसी और कोई और माध्यम हो। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर, अभी तो मेरे सब्सक्राइबर तकरीबन 160-62 हैं, जब ये 300 350 के आसपास हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि 400 के आसपास हो जाएंगे, तो मैं एक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड डेली अपडेट्स कि अगले दिन हमें उनमें क्या मिल सकता है, टारगेट्स कैसे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया करूंगा डेली बेसिस पे। उनको मैं फेसबुक ग्रुप्स में नहीं शेयर करूंगा। उसका मेन मेरा रीज़न भी है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो ग्रुप्स कभी कभी तो 24 घंटे, ये तो कम से कम है, कभी 48 घंटे बाद, और कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन के बाद वो वीडियोस को उसमें अप दिखाते हैं ग्रुप में। तब तक तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, तो उसको अपलोड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अगर आप मेरे ट्रैफिक को देखें, जब उसका 85% मुझे YouTube से ही मिल रहा है, और मुझे इस ग्रुप्स में कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। तो इसीलिए जो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं मैं अपने YouTube व्यूअर्स के साथ ही शेयर करूंगा। चलिए
अब जिनको भी ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके वो मेरे साथ जुड़े, ताकि डायरेक्टली नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।